अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में G20 ममालिक के इजलास की हुई शुरुआत। सऊदी शाह सलमान, पुतिन, ट्रंप और दीगर सरबराहान ने भी कोविड वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के असरात से निमटने पर दिया जोर। ट्रंप के व्हाइट हाउस न छोड़ने पर मजाक में करारा जवाब दे गए ओबामा। कहा, ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालने के लिए लेनी पड़ सकती है फौज की मदद। गजा से इसराइल की तरफ फायर किया गया मिसाइल, एक फैक्ट्री को पहुंचा मामूली नुकसान। बहाना मिलने पर इसराइल ने शुरू कर दी गजा पर बमबारी। जंगी तैयारों की आवाजों से दहल गया गजा। पार्लिमानी कमेटी ने किया एतराफ। कोरोना वबा के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने लिए बढ़ा चढ़ा कर पैसे। हुकूमत से पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपील की गई। लव जिहाद पर फिर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया दोगला रवैया अपनाने का इल्जाम। कहा, नकवी और शाहनवाज हुसैन ने की अलग मजहब में शादी, इस बारे में क्यों नहीं बोला जाता। एनसीबी ने मशहूर कॉमेडियन भारती और उनके शौहर हर्ष को किया गिरफ्तार। दोनों ने नशीली अशिया के इस्तेमाल का कर लिया एतराफ। 4 दिसंबर तक रहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। और पेश खबरों की तफसील। G20 ग्रुप का सरबराह इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज की मेज़बानी में मुनक़्क़द हुआ। 2 रोज़ा इजलास हफ्ता और इतवार को जारी रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़्क़द होने वाला ये इजलास अरब दुनिया की सतह पर अपनी नौइयत का पहला इजलास है। G20 के 15वें सरबराह इजलास की सदारत शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने की। कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की रोशनी में यह इजलास वर्चुअल सूरत में मुनक़्क़द हो रहा है। इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के कायदीन और बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमें शरीक हो रही हैं। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने G20 के वर्चुअल सरबराह इजलास में की गई अपनी तकरीर में कहा है कि कोरोना वायरस की वबा दुनिया के लिए एक बेनज़ीर झटका साबित हुई है। इससे पूरी दुनिया बहुत कम अरसे में मुतासर हुई है। इंटरनेशनल इकनॉमी पर ख़तरनाक असरात हुए हैं और समाजी नुकसानात भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग और मईशतें आज भी इस सदमे को झेल रहे हैं। इसके बावजूद हम बैनुल-अक़वामी ताउन के ज़रिए इस बहरान से निमटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी तकरीर में शाह सलमान ने ग्रुप के रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमें बहरान के असरात को कम करने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ अख्तियार करने की ज़रूरत है जिनके ज़रिए हम अपने अवाम को उम्मीद का एक मजबूत पैगाम दे सकें और उन्हें यकीन दहानी करा सकें। रूस कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार करता अपनी वैक्सीन ज़रूरतमंद ममालिक को मुहैया करने को तैयार है। G20 की वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मौसर और महफूज वैक्सीन हर किसी को मिलनी चाहिए। रूसी ज़रूरतमंद ममालिक को अपने तैयार करदा कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस इस सरबराह इजलास के हर किसी मेंबर को महफूज और मौसर वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ मुजवज़ा फैसले की तायद करता है। बिलाशुबा वैक्सीन तमाम लोगों को मिलनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस वबा के हालात सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल खतरनाक होते जा रहे हैं। ट्रंप ने आज सऊदी अरब में हुए G20 ग्रुप की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले चैनल ये नहीं बता रहे हैं कि कोविड-19 का खतरा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप को लेकर मजाक में ही सही लेकिन बड़ा बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब ओबामा से पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से ना निकलने पर डट जाएं तो उन्हें वहां से कैसे निकाला जा सकता है, तब ओबामा ने ट्रंप के हवाले से अपनी रिवायती नफरत का फौरन इजहार किया और कहा कि ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालने के लिए फौज की मदद भी लेना पड़ सकती है। ये सवाल इसलिए किया गया है कि अमेरिका की तारीख में आज तक किसी सदर ने इलेक्शन में हार तस्लीम न करने वाला ऐसा रवैया नहीं अपनाया जैसा कि ट्रंप ने इख्तियार किया है। ओबामा ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, हम हमेशा की तरह व्हाइट हाउस में नेवी सेल्स भेज सकते हैं जिससे जाहिर होता है कि ट्रंप को पकड़कर व्हाइट हाउस से बाहर लाया जाएगा।
गजा पट्टी की जानिब से दागे गए रॉकेट की वजह से इसराइल के अश्केलोन में एक फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसराइली पुलिस के तर्जुमान मेकी रोसनफील्ड ने इसकी इत्तला दी। इसराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि गजा की जानिब से जनूबी इसराइल की तरफ एक रॉकेट दागा गया जो अश्केलोन में हफ्ते की देर रात गिरा। कहा गया है कि पुलिस ने अश्केलोन में तफ्तीश की जहां रॉकेट गिरा, जिसकी वजह से फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इस रॉकेट हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब खबर है कि गजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने गजा पर अंधाधुंध फिजाई बमबारी की है। लेबनान की पुलिस ने बताया है कि लेबनान की एक जेल के दरवाजे तोड़ने और जेल की सिक्योरिटी गार्ड्स के हमले के बाद 70 कैदी फरार हो गए। पुलिस और मफरूर कैदियों के दरमियान होने वाले इनकाउंटर और पीछा करने के दौरान कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि फरार होने वाले 5 कैदी उस वक्त हलाक हो गए जब फरार होने के दौरान वो चोरी की गई एक कार पर भाग रहे थे और वो कार हादसे का शिकार हो गई। बैरूत के नवाही इलाके बाबदा जेल से ये कैदी फरार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि 15 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 4 कैदियों ने सरेंडर कर दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमेशा की तरह देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।